इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में हमने चर्चा किया। ता है बिन नौकर का आता और रहा है ईज एम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता के संबंध में। आइए अब चर्चा करते हैं। चुका है हैज हैव को लाता, यह गो को है गॉन बनाता। चुका है हैज हैव को लाता, यह गो को है गॉन बनाता। अर्थात जिस वाक्य के अंत में चुका है रहेगा उसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा और क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। अर्थात मैं जा चुका हूँ। मैं की अंग्रेजी आई, जा चुका की अंग्रेजी गॉन। तो सिर्फ हूँ की अंग्रेजी हैव क्यों? हैव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हैव या हैज या हैड ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है। अब इसे हम सहायक क्रिया कहते क्यों हैं और इसकी हमें आवश्यकता महसूस होती क्यों है? मान लीजिए कि मैंने कहा मैं जाता। आप क्या समझे? मैं जाता से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। न तो ये स्पष्ट होता है कि मैं जाता हूँ, न जाता था। मैं जा रहा, यह स्पष्ट नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रहा था। अर्थात कार्य को करने का काल क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है सहायक क्रिया की, जो यह दर्शाता है कि वह कार्य किस काल में हो रहा है। वह अभी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। तो यह हैज, हैव या हैड ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है। हैज, हैव या हैड जो इसका पास्ट रूप है का प्रयोग मुख्य रूप से 3 स्थान पर होता है। जैसे हमें कहीं यह दर्शाना है अधिकार, जहाँ हमें अधिकार दर्शाने की आवश्यकता होगी वहाँ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। यह कलम मेरी है, यह दर्शाने के लिए मैंने हैव का प्रयोग किया। ऑनरशिप, उस कलम पर मेरा मालिकाना हक है। रिश्ते दर्शाने के लिए रिलेशन, सीता हैज 3 सिस्टर्स, सीता की 3 बहनें हैं। रिश्ता, संबंध।
जब हमें संबंध दर्शाने की आवश्यकता पड़ती है तब हम हैज, हैव या उसके पास्ट रूप हैड का प्रयोग करते हैं। अनुभव दर्शाने के लिए एक्सपीरियंस, मोहन हैज ए गुड एक्सपीरियंस इन बिजनेस। मोहन को व्यापार में बहुत अच्छा अनुभव है। अनुभव दर्शाने के लिए हैज, हैव या उसके पास्ट रूप हैड का प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं अपने वाक्य मैं जा चुका हूं पर। इसमें कहीं कोई अनिश्चितता की बात नहीं है, कहीं कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं है। न मैं जाता हूं, न जाने वाला हूं, न जा रहा हूं। मैं जा चुका हूं अर्थात जाने का कार्य मैंने पूरा कर लिया है। जो मुझे करना था वह मैंने कर लिया है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ मालिकाना हक दर्शाने के लिए। इसीलिए चुका है के साथ हैज या हैव का प्रयोग या उसके पास्ट रूप का प्रयोग होता है। इसी प्रकार तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। इसी के अगर पास्ट रूप की बात करें तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। आइए बातें करते हैं। अधिक समय से काम जो चलता हैज बीन, हैव बीन को कहलाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। अर्थात जिस वाक्य में समय का उल्लेख होगा उसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा और क्रिया के अंत में इंग का प्रयोग होगा। एक उदाहरण, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं की अंग्रेजी आई, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रहा के लिए इंग मान लेते हैं, से की अंग्रेजी फॉर, 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स। सिर्फ हूँ के लिए हैव बीन का प्रयोग क्यों? एक नजर डालते हैं। सामान्यतः हैज, हैव या उसके पास हैड का प्रयोग मालिकाना हक, रिश्ते और अनुभव दर्शाने के लिए होता है। और इस बीन का उपयोग बीन क्रिया, क्रिया बी का तीसरा रूप है जिसका अर्थ होता है हो चुका। बी का अर्थ होता है, बी माने होना। वाज दूसरा रूप हुआ, बीन हो चुका।
अधिक समय से काम जो चलता हैज बिन को है लाता। बीन अर्थात हो चुका, और है अर्थात अभी बाकी है। अर्थात कुछ कार्य हुआ और कुछ कार्य अधूरा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ हैज बीन का प्रयोग होता है। अब आते हैं अपने उदाहरण पर। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी पढ़ना जारी है, इसीलिए अधिक समय से काम जो चलता हैज बीन को है लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। एक दूसरा उदाहरण। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अर्थात जब की बात हो रही है उस समय पढ़ते हुए मुझे 2 घंटे हो गए थे और पढ़ने का क्रम उस समय भी जारी था। मेरा पढ़ना अभी समाप्त हुआ है, उस समय नहीं, जब या जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 3 के पार्ट 5 में, चैप्टर 5 में नकारात्मक वाक्यों अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही एक बात और, मेरे कुछ अपने मित्रों का फ़ोन आया कि भाई कुछ इंग्लिश स्पीकिंग पर भी अपनी राय दो, तो इसमें मैंने अपनी सहमति जता दी है, लेकिन पहले ग्रामर के कुछ उन बिंदुओं पर गौर करना ज़रूरी है जिनसे कि हिंदी के अंग्रेजी अनुवाद में सुविधा हो। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर इस बात की सूचना मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।